मोदी के साथ आ गए देश के मुसलमान। दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी ने 30 मिनट में चेंज कर दिया गेम। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ बिल सुनवाई पर बवाल। उधर वक्फ बिल पर चारों तरफ मच रहा था हाहाकार, छाती पीट रहा था पूरा विपक्ष। इधर मुसलमान की भारी भीड़ ने अचानक की मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वक्फ अधिनियम 2025 सैकड़ों शिकायतों के बाद लाया गया है, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और विधवाओं की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने यह बात दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें विभिन्न मुस्लिम समुदायों से वक्फ संपत्तियों को लेकर 1700 से अधिक शिकायतें मिली थी, जिससे सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा, नया कानून इन शिकायतों का जल्द समाधान करेगा और सबसे गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा। मैं पहले से ही उन पीड़ितों के लिए लड़ रहा हूं, विशेष रूप से विधवाओं के लिए, जिन्हें पुराने कानूनों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हमारा लक्ष्य उन्हें न्याय दिलाना है। प्रधानमंत्री ने दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उनकी समाज सेवा की परंपरा और इस अधिनियम में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कानून पर उनकी शुरुआती चर्चाओं में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला, जिसने इस विधेयक को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल व्यवसायियों, पेशवरों, चिकित्सकों, शिक्षकों और अन्य प्रमुख दाऊदी बोहरा समुदायों ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी समुदाय की संपत्तियों पर वक्फ अधिकारियों द्वारा अनुसूचित रूप से दावा किया गया था। उन्होंने अधिनियम को एक बहुप्रतीक्षित सुधार बताते हुए कहा कि इससे वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर मुस्लिम समुदाय के कई वर्गों से सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है और सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति से जुड़े विवादों में न्याय सुनिश्चित होगा। बैठक में उनके साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी थे। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छी बैठक हुई। हमने बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत में समुदाय के एक सदस्य ने मोदी को बताया कि उनका समुदाय 1923 से ही वक्फ नियमों से छूट की मांग कर रहा था। उन्होंने नए कानून के माध्यम से अल्पसंख्यक के भीतर अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। इस दौरान एक अन्य सदस्य ने कहा कि उनके समुदाय ने 2015 में मुंबई स्थित भिंडी बाजार में एक परियोजना के लिए एक महंगी संपत्ति खरीदी थी और बाद में नासिक के एक व्यक्ति ने 2019 में वक्फ संपत्ति के रूप में इस पर दावा कर दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि उनकी सरकार ने इस तरह से चलन पर रोक लगा दी है। साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल आप લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजाરમાં हमारो एक प्रोजेक्ट ચાલે છે। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया। 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स हैं, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूँ कि सैयदना साहब की उम्र
अल्लाह ताला ता रोज़े क़यामत दराज दराज करे। उनकी मोहब्बत करनार माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए।